साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। चौथा प्रहरी आज दस्तक दिया है बारून क्षेत्र के श्रवण आश्रम में। हम श्रवण आश्रम के महंत के साथ भी उपस्थित हैं। हम आज उनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। अभी एक विवादित बयान एक मौलाना ने दिया था डिम्पल यादव पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया था वो पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय धर्म संस्कृति के खिलाफ है। एक नारी की मर्यादा को उन्होंने तार तार करने का काम किया है, इसलिए बहुत निंदनीय कार्य किया है। इस पे प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन इस पे महान जी अभी तक सपा का कोई इतना बयान नहीं आया, जबकि भाजपा ने इसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सपा की ओर से इसका बयान, इसका कोई विरोध ना करने का क्या मतलब आप समझते हैं? नहीं, देखिए, सपा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। एक जगह पे देखिए, कार्यक्रम के अंदर ही मौलाना साजिद रशीदी को मारा पीटा भी गया है, आपने वीडियो देखा होगा। लेकिन इस पे अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। एक तो भारतीय धर्म संस्कृति के, भारतीय नारी की मर्यादा को तार किया गया। उसके बाद उनकी पत्नी है, वो उनकी पत्नी के साथ ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है, अगर अखिलेश यादव चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो इससे कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। कोई इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की पत्नी को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को कोई अपशब्द कहे, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे और आदमी चुप रहे। हालांकि उनके ऊपर FIR दर्ज हुए हैं कई। जी, FIR दर्ज हुए हैं, लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति में, मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ या मुस्लिम लोगों के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया देते हैं, शायद उनकी राजनीति जो है, राजनीति कमज़ोर पड़ जाए, इसलिए वो अपनी इज्जत को ताक पे रख के वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हम अब आश्रम के बारे में, ये आश्रम कब से यहाँ पे स्थापित हुआ है? भैया, आश्रम तो ये त्रेताकालीन आश्रम है, जबकि प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। आज से कम 7,000-8,000 वर्ष पूर्व का ये स्थान है। ये वही स्थान है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, उनके नेत्र की रोशनी वापस लाने के लिए, उनको लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। अयोध्या से निकले थे वो और काशी के लिए प्रस्थान किए, काशी के लिए जा रहे थे। उस समय यहाँ पर पहुँचे थे। उनके माता पिता ने यहीं पर उनसे प्यास की इच्छा जाहिर की। उस समय में पानी का कोई साधन था नहीं, यही नदियाँ, सरोवर, यही सब पानी का साधन था। तो उस समय का ये वृक्ष उसी काल का माना जाता है, जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा रजिस्टर्ड भी है। 121वां शिलालेख आपके सामने लगा हुआ 1902 में भी। इसी वृक्ष की किसी शाखा में वो कांवर को लगा के, और पास में ही तमसा नदी बावड़ी झील है, यहाँ से 700 मीटर दूर, वहाँ पे जल भरने के लिए गए थे। जहाँ पे राजा दशरथ ने उनको हिंसक पशु के धोखे में उनको बाण मारा था। उन्हें श्राप भी दिए थे? हाँ, बाण मारा था हिंसक को, तो हिंसक पशु धोखे में। और उसके बाद जब उनके पास गए तो देखा कि ये तो श्रवण कुमार, तो पश्चाताप करने लगे। लेकिन श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, जो विधि का विधान था वो हो गया। आप मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। इस स्थान का नाम बताया कि उस स्थान पे वो बैठे हैं, उनको ले जाकर ये जल पिला दीजिए। उनके आज्ञानुसार वो लेकर जल यहाँ आए, लेकिन जब यहाँ पहुँचने के बाद ना उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, ना मुँह से कुछ बोल पा रहे थे। जब श्रवण कुमार के माता पिता को आहट लगी कि शायद मेरा पुत्र आ गया, उन्होंने बार बार पुकारा, बेटा तुम आ गए, लेकिन राजा दशरथ के मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। अंत में उन्होंने काफ़ी आग्रह के बाद बोला कि महाराज, मैं आपका बेटा श्रवण नहीं, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हुई, मैं उनकी आज्ञा, अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जल लेकर आया हूँ, इसको पी लीजिए। तो वही जल हाथ में लेकर श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे हम पति पत्नी पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे चौथेपन में तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे और ठीक समय पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं होगा। अभी आप एक बिहार की बात कर रहे थे, जो झील की बात कर रहे थे, वो झील कैसे? ये वही झील है जो है पुलिस चौकी के पीछे, बारूड़ी झील जिसको बोलते हैं, तमसा नदी के किनारे, जहाँ पे श्रवण कुमार जल भरने के लिए गए थे। वही झील है जो कि आज सरकार उसको पर्यटक वालों ने
पंछी विहार बनाने जा रहे हैं। आप चौथा प्रहरी से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा प्रहरी पर बने रहिए।